हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टि मैथमेटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 का स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है या जिसको हिंदी में हम सांख्यिकी कहते हैं, उस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 जो है हल करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सभी क्वेश्चन जो है उनमें हमको माध्य निकालने होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियोस में आप लोगों को मीन निकालने के लिए 3 फॉर्मूला बताया था, जिसमें पहला था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था एज्यूम मेथड और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम हिंदी में पहले वाले को प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, दूसरे वाले को कल्पित माध्य विधि कहते हैं और थर्ड वाला जो होता है उसको पग विचलन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 में, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम इन तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं पहले रीड करके आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप मैच कर लेना। तो मेरे पास सॉफ्ट में बुक पड़ी है टैब में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग अपना 13.1 NCERT का जो है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लें और मैं जो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ उससे अपने बुक के क्वेश्चन को मैच करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे पहले, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। मतलब इसमें क्या करना है, मीन नंबर फाइंड करना। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं क्वेश्चन रीड करके सुना दे रहा हूँ। इसमें लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, ये हमें बताना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक पर्यावरण संचेतना अभियान चल रहा है बच्चों का, विद्यार्थियों का स्कूल में, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 20 घरों में लगे हुए पौधे जो हैं उनका सर्वेक्षण करना है, और सर्वेक्षण करने के बाद प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करनी है माध्य के द्वारा। ठीक है, माध्य जो होता है एक तरीके का एवरेज ही होता है, औसत ही होता है, जो हम पहले निकालते थे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स जिसको हम पौधों की संख्या कहेंगे हिंदी में, पौधों की संख्या। और दूसरा है नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्लांट्स में जो हमारा डेटा दिया हुआ है वो 0 से लेकर 2 तक है, 2 से लेकर 4 तक है, 4 से लेकर 6 तक है, 6 से लेकर 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14 तक है। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो क्लास दिया होता है इसको हम क्लास बोलते हैं। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर होता है उसमें जो फर्स्ट वाला हमारा ये कॉलम होता है उसको हम क्लास बोलते हैं। यहाँ पे क्लास भी इसको लिख सकते हो और हिंदी में इसको वर्ग भी बोल सकते हैं। ये भले ही यहाँ पे पौधों की संख्या दी गई है, हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहाँ पे पौधों की संख्या की जगह पर क्लास या फिर वर्ग लिखते हैं तो भी चलेगा। उसके बाद जो घरों की संख्या है उसको हम FI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बारंबारता कहते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड या फिर कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। तो पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमको माध्य निकालना है, वो भी हमारा जो डायरेक्ट मेथड है सापेक्ष विधि है उससे, तो पहले वो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्या है ये, माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। ये हमारा जो है कि माध्य निकालने का फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि, मतलब कि डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है। ठीक है,
अब कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो देखते हैं फॉर्मूले में क्या क्या है। यहाँ पर मीन हमको निकालना है जिसको माध्य कहते हैं, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ आई एक्स आई, और एफ आई एक्स आई के सम, मतलब जो एफ आई एक्स आई हम निकालेंगे उसका टोटल करेंगे। उसके बाद नीचे है एफ आई का सम, मतलब जो यहाँ पे बारंबारता दिया है क्वेश्चन के अंदर उसका पूरा सम होना चाहिए। ये जो समीशन है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, इसका मतलब होता है सम करना, या फिर टोटल भी कह सकते हो, या फिर जोड़ कह सकते हो, जोड़ कर देना। तो समीशन का मतलब वो होता है सम, टोटल, जोड़, अपने अपने शब्दों में जिस तरीके से समझना है आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो पहला वाला होता है हमारा वो क्लास होता है, वो हमें पता है, ठीक है। दूसरा वाला हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, बारंबारता हो गया, जो घरों की संख्या दी है क्वेश्चन में। अब हमको सबसे पहले एक्स आई निकालना है। क्यों एक्स आई निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमको फॉर्मूले में एक्स आई दिया हुआ है। अब एक्स आई वहां दिया है तो एक्स आई हमें पता तो होना चाहिए ना क्या होगा, तभी तो हम जो है कि आगे एफ आई का और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स आई निकलता कैसे, तो एक्स आई निकालने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्स आई बराबर जो होता है वो जो हमारा ये क्लास है, वर्ग है, उसमें ये लोअर लिमिट जो होता है वो लेफ्ट वाला, और राइट में जो अपर लिमिट होता है वो, मतलब निम्न जो सीमा है और उच्चतम जो सीमा है, उन दोनों का योग करेंगे, उन दोनों का टोटल करेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हो कि उनका हम हाफ कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाले के लिए हम एक्स आई कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले का जो क्लास है या वर्ग है वो देख सकते हो 0 और 2 है, तो हम क्या करेंगे 0 + 2 और डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2/2, मीन्स 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे एक्स आई हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अब सेकंड हमारा क्या है, 2 और 4 है, 2 और 4 जो है उसके लिए एक्स आई क्या होगा, तो 2 और 4 को हम ऐड कर देते हैं, 2 + 4/2, तो ये हो जाएगा 6/2, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 2 से 6 को अगर डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब 4 और 6 वाले का एक्स आई क्या होगा, तो 4 और 6 को ऐड करते हैं हम लोग, 4 + 6 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 10/2 = 5, तो ये हो जाएगा 5। अब ऐसे अगर सभी का करने जाओगे तो काफी समय लगेगा, तो इसमें हमको एक चीज दिख रहा है कि ये जो एक्स आई है 1 3 5 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। अभी 2 2 का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। देख सकते हैं हम यहाँ पे जो क्लास है उसमें भी 2 4 6 8 10 12 14, या फिर 2 4 6 8 10 12, दो का ही डिफरेंस है। यहाँ पे भी अगर 2 - 0 करेंगे तो 2 आएगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, 8 - 6 करेंगे 2 आएगा। मीन्स यहाँ पे जो क्लास है उसमें डिफरेंस हमको 2 देखने को मिल रहा है, मतलब दो का अंतर है। तो सीधा एक हम अगर एक्स आई निकाल लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस होता है उसको ऐड करते चले जाते हैं। 1 में अगर 2 ऐड किया तो 3 हो गया, 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 और +2 9, 9 और 2 11, और 11 और 2 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा एक्स आई निकल गया। सिंपल तरीका है एक्स आई निकालने का। तो एक्स आई निकालने के बाद हम देख रहे हैं फॉर्मूले में है एफ आई एक्स आई। एफ आई और एक्स आई का मतलब होता है एफ आई का मल्टीप्लाई करना एक्स आई के साथ, ठीक है। एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एफ आई होता क्या है, ये हमारा जो घरों की संख्या दी गई है वो एफ आई है, और एक्स आई उसके बाजू वाला, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा 6। 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1 × 5 = 5 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई जो है कि 9 से करेंगे तो 6 × 9, तो ये हमारा हो जाएगा 54। फिर 2 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 2 × 11 = 22। फिर 3 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 3 × 13 तो ये हो जाएगा हमारा 39। तो हमने देखा कि कैसे हमने एफ आई एक्स आई निकाला, मतलब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर जो है कि डेटा लिखेंगे। तो अब क्या करना है, हमको फॉर्मूले में लिखा है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब क्या हुआ कि एफ आई एक्स आई जितना भी आया है उसका टोटल करना। क्या करना है टोटल। तो एफ आई एक्स आई कहाँ पे ये रहा,
ये जो हमारा इक्वल के इस साइड है उन सभी का हम टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? टोटल। तो कितना होगा इसका टोटल करने का वो देखते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15 हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 6 हो जाएगा 31 और ये 1 32, 32 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इन सबका टोटल करके देखेंगे तो हमारा 162 आएगा। कैसे? वो हमने आपको बताया। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 20 और 5 25, 25 प्लस 6 31, 31 और प्लस 1 जो है कि 32 होगा, 32 का 2 कैरी हमारा 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 3 13 और 13 और प्लस 3 कैरी, तो 162 हमारा हो जाएगा टोटल। इसको हम बोलेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है। अब हमारा जो एफ आई है उसका टोटल करेंगे। उसका टोटल हम देखते हैं 2 और 1 3 4, 4 और 5 9 और 6 15, 2 17 और 3 20। तो समीशन ऑफ एफ आई जो होता है वो हमारा 20 हो जाएगा। अब जो भी फॉर्मूले में हमको डेटा चाहिए था वो सारा डेटा हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू जो है वो 162 है और समीशन ऑफ एफ आई की जो वैल्यू है वो 20 है। तो ये हमारा जो है कि 162 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.1। तो डिवाइड करना आप लोगों को आता ही होगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास में। और ये हमारा 8.1 जो होता है वो हो जाएगा मीन। ये हमने निकाला किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। इसी क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो एज्यूम मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। हम सिर्फ इसी मेथड से करेंगे क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसमें हम एज्यूम मेथड का यूज करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं रीड करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कि क्या है उसके अंदर। तो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है बुक की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप अपनी बुक भी निकाल लेना और बुक से मैच करना जो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ कि सेम है कि नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस of 50 workers of factory. Find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. मतलब एक सुटेबल मेथड का यूज करके हमको यहाँ पर मीन फाइंड करना है। कुछ डेली वेजेस दिए गए हैं वर्कर्स लोगों के, मीन्स वेतन दिया गया है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं पढ़ के जो है कि क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपनी बुक निकाल लेंगे और उस बुक में जो है कि 13.1 का क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 निकाल लेंगे, जिससे क्वेश्चन जब हम रीड करेंगे और आप लोग उसमें मैच करेंगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि वही क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप लोग प्लीज निकाल लें। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें 50 मजदूर है, उनकी मजदूरी का यहाँ पे बारंबारता जो है दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि उन मजदूरों की जो है कि मजदूरी का माध्य निकालना है या फिर कह सकते हो एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डेली वेजेस दिए गए हैं जिसमें 100 से लेकर 120 तक, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, ये डेली वेजेस है। मतलब कि रोज का जो वेतन उनको मिल रहा है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि मजदूरों की जो संख्या है 12, 14, 8, 6, 10 दी गई है। अब ये दोनों होता क्या है वो मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब 100 से लेकर 120 रुपए तक जो डेली वेतन मिलता है वो 12 लोगों को मिलता है। 120 से 140 रुपए डेली वेतन जो होता है 14 लोगों को मिलता है। 140 से लेकर 160 तक का जो वेतन होता है वो 8 लोगों को मिलता है। 160 से लेकर 180 तक का जो वेतन होता है वो 6 लोगों को मिलता है और 180 से लेकर 200 तक का वेतन प्रतिदिन 10 लोगों को मिलता है। ठीक है, इंग्लिश में वेतन को हम वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे समझ लेना। ठीक है, तो जैसा कि
पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो हमारा एफ आई है उसकी ठीक बाद जो है हमको एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया रहता है, या लिमिट, लोअर लिमिट या अपर लिमिट दिया है, उनका सम करना होता है और उसको 2 से डिवाइड करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक्स आई क्या होता है वो निकाल लेते हैं। तो एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे। 100 प्लस 120 क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे 100 और ये 120 दिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इसके लिए हमने जो है कि 100 और 120 प्लस कर दिया और डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2, और 2 से जब 220 को मतलब 2 से 220 को भाग देंगे तो 110 110 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 110 लिखेंगे जो कि 110 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इनके बीच का डिफरेंस हमें देखना है कि कितने का डिफरेंस है। तो हम देख सकते हैं 20 का डिफरेंस आ रहा है, 100 और 120 के बीच में 20 का डिफरेंस। ऐसे डिफरेंस देखो या ऐसे डिफरेंस देखो, डिफरेंस सेम ही आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 20 ऐड करते चले जाएंगे, तो 130 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, और उसके बाद 190 हो जाएगा। ये हमारा एक्स आई निकल गया। एक्स आई के बाद हम निकालेंगे डी आई। अब हम यहाँ पर जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है एज्यूम मेथड। कौन सा मेथड है, एज्यूम मेथड। या फिर कह सकते हो कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो ये मेथड का हम यूज करेंगे। तो चलते हैं इस मेथड को कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। इस मेथड में हमको क्या चाहिए, ए, फिर एफ आई डी आई और एफ आई। अब ए जो होता है वो कहां से आता है वो देखो, जो हमारा एक्स आई होता है उसमें हम किसी को भी ए ले सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 150 को ले लो, 130 को ले लो, 170 को ले लो। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सेंटर में जो होता है उसको ही ए लेते हैं, तो हम लोग भी सेंटर में जो ए है उसको ही लेंगे। ये जो हमारा 150 है इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा ए है। क्या है, ए। 150 को हमने ए ले लिया। जो भी हम ए एज्यूम करते हैं ना उसके ठीक सामने वाला 0 हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहाँ पे डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये 110, तो 110 है और ए हमारा 150 है, तो 110 में से 150 माइनस करेंगे। जैसे फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखने जाए तो 110 माइनस 150 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही आंसर लिख देंगे। जैसे 110 माइनस 150 करेंगे तो होना चाहिए -40। ठीक है, तो अब हम इतना समझ गए ना कि कैसे किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो 110 माइनस 150 जो होता है माइनस का 40 हो जाएगा। 130 में से 150 को माइनस करोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब 150 माइनस 150 करेंगे क्योंकि एक्स आई भी यही है और ए भी यही है, तो ये 0 हो जाएगा। अब एक्स आई हमारा 170 माइनस 150 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 190 में से 150 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। ये हमारा डी आई निकल गया। अब एफ आई डी आई निकालेंगे, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई का डी आई से। तो 12 है यहाँ पर, माइनस 40 है, तो 12 इंटू माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48 मीन्स माइनस का 480। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। 40 का -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू -20 तो ये हो जाएगा माइनस का 280। 8 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0। फिर 6 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 120 हो जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 40 तो ये हमारा हो जाएगा 400। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब जो हमारा एफ आई डी आई निकला है उसका टोटल करना है। यहाँ लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू, अब टोटल करने के लिए जो माइनस माइनस वाले नंबर होते हैं वो एक साथ और प्लस प्लस वाले नंबर को एक साथ। तो हमको पता है कि जब दो नंबर हो, दोनों नंबर के सिंबल सेम हो तो नंबर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 280 और 480 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 8 8 16 और 4 और 2 6 और 1 7 माइनस का 760 हो जाएगा।
और ये हमारा हो जाएगा 520। ठीक है, अब 760 माइनस 520 है, यहाँ पे 760 जो होता है वो माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 240। ठीक है, आप लोग करके देख लेना, और माइनस में आएगा क्योंकि 760 जो होता है उसके पहले माइनस लगा हुआ है, और हमने रूल्स पढ़ा ही है ना, फ्रैक्शन वाले या इंटीजर्स वाले रूल्स हमने पढ़े हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में। तो ये हमारा जो एफ आई डी आई हो गया वो -240 हो गया। अब हमको एफ आई का भी जो है कि सम करना है, एफ आई का सम कितना होगा वो देख लेते हैं। 14 और 12 कितना हो जाएगा 26। 26 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। 34 में 6 प्लस करेंगे तो 40 और प्लस 10 50 हो जाएगा। तो हमको जो भी डेटा चाहिए था वो फॉर्मूले में रखने के लिए सारा डेटा हमारे पास है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। ए हमने कितना लिया है 150, तो यहाँ पे हम 150 लिख देंगे। उसके बाद प्लस एफ आई डी आई क्या है -240 है, तो -240 अपॉन एफ आई जो होता है 50 है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 150 अब प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा 240 अपॉन 50, तो 150 माइनस, अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 24 अपॉन 5। 150 माइनस, अब 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा। करके देख लेते हैं यहाँ साइड में रफ वर्क। 5 24 तो 5 4 जा 20, यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट उतारा 0, 5 8 जा 40, तो ये हमारा 4.8 आया। रफ करके हमने देख लिया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा डाउट होता है इसलिए मैंने रफ कर दिया। अब 150 माइनस 4.8 करेंगे तो कितना आएगा 145.2। ठीक है, माइनस करके हम देख लेते रफ वर्क। 150 ठीक है माइनस 4.8, जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 4 और ये 1, इस तरीके से हम माइनस करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 145.2 ये हमारा जो होता है वो मीन हो जाएगा। ये हमने किस मेथड से निकाला, कल्पित माध्य विधि, या कह सकते हो कि ये हमारा एज्यूम मेथड है। ठीक है, अब हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को थर्ड वाला जो हमारा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं इसी क्वेश्चन को उस मेथड से भी सॉल्व कर देता हूं अभी इसी वक्त। ठीक है, तो वो वाला मेथड करने के लिए हमको ये और ये 4 कॉलम तो बनाना ही पड़ता है। उस वाले मेथड में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा यू आई वाला। अब वो यू आई वाला जो कॉलम होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पॉज करके। ठीक है, हम थर्ड वाला जो है कि मेथड यूज करते हैं, इसी क्वेश्चन को उस वाले मेथड से करेंगे, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। ओके चलो, तो हमको अभी जो है वो यू आई निकालना है। यू आई कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। ये जो हमने डी आई निकाला है ना वो, और अपॉन में एच मतलब क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है 20, कितना है 20, मतलब कि जो एच होगा उसकी वैल्यू 20 होगी, क्या होगी 20। ठीक है, अब इसमें भी जो हमने एक एज्यूम किया उसके ठीक सामने वाला 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, कैसे होगा वो हम देखेंगे बाद में। चलो अब आप करते हैं, यहाँ पे ये -40 है, -40 हमारा डी आई हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ -40 और h की वैल्यू 20, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे आएगा -2। उसके बाद अब हमारा जो होता है ये वाला, ये डी आई हमारा -20 है और h भी हमारा कितना है 20 है, तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 20 के पहले माइनस है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 20 है और डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 1, 40 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 2। या फिर सिंपल है, यू आई कभी भी तुम सॉल्व करोगे ना तो जो हमने ए लिया है उसके ठीक सामने 0 रखना, और ऊपर के नंबर जो होते हैं ना 1 2 3 जो भी आएंगे XYZ वो माइनस में रहेंगे, और नीचे वाले जो नंबर होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट जो भी होंगे वो प्लस में रहेंगे। ये सिंपल तरीका है, किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को इसी तरीके से
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा आपको। तो यू आई जो होता है वो काफी सिंपल होता है। अब यू आई वाला जो मेथड होता है जिसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड या फिर कह सकते हैं पग विचलन विधि, उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई और इंटू एच। ठीक है, ये हमारा जो होता है थर्ड वाला फॉर्मूला है। अब एफ आई यू आई हमको निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे एफ आई यू आई, मतलब कि एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई। एफ आई हमारा ये रहा और यू आई ये रहा। चलो तो मल्टीप्लाई किसका किसका करना है, एफ आई का यू आई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 2 है, तो 12 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 24। अब 14 इंटू 1 माइनस में है तो माइनस का 14, और ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। अब 6 इंटू 1 ये हमारा 6 हो जाएगा। 10 इंटू 2 ये हमारा जाएगा 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, टोटल करते हैं इनका समीशन ऑफ एफ आई यू आई। इनका टोटल कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। 24 और 14 ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 38 माइनस का, और ये हमारा 26 हो जाएगा प्लस का। अब 38 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे 38 के पहले माइनस है। ठीक है, तो जब दो नंबर अपोजिट साइन के होते हैं तो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर पे लगता है, बड़े नंबर वाला जो साइन होता है वही लगता है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, ये पोर्शन में मिटा देता हूँ, ये तो बस समझने के लिए जो है कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। अब बार एक्स इज इक्वल टू ए, ए हमारा कितना है 150 है, 150 प्लस एफ आई यू आई हमारा कितना है माइनस का 12, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 12। ओके, अब एफ आई हमारा कितना है 50 है, तो 50 लिख दिया, इंटू एच कितना है, एच 20 है। ठीक है, एच हमारा है 20, कितना है 20। अब आगे 150 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 12 इंटू 20 कर देते हैं ऊपर, और नीचे हमारा 50 हो जाएगा। ओके, 150 माइनस 12, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 अपॉन 50, उसके बाद 150, अभी 0 से 0 कैंसल, माइनस का 24 अपॉन 5, तो 150 माइनस 4.8, तो ये हो जाएगा 145.2। ये हमारा जो होता है क्या हो जाएगा, मीन। कौन सा मेथड से, तीसरा वाला मेथड जो था स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम हिंदी में पग विचलन विधि कहते हैं, तो ये हमारा मीन आ गया। तो हमने देखा जो डी आई वाला फॉर्मूला था, मतलब कि कल्पित माध्य विधि या फिर एसयू मेथड, उससे भी हमारा 145.2 आया था, और यू आई वाले फॉर्मूले से हमने किया उससे भी 145.2 आया। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका तुम पाउच करके जो है कि नोटबुक में नोट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना एक मिस कर दी गई है, उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमको फाइंड करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को बता दे रहा हूँ, और आप लोग अपने बुक से मैच कर लो कि वही क्वेश्चन है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13.1 एक्सरसाइज का है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS 18, मीन्स यहाँ पे मीन्स गिवन है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी F बतानी है। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। यहाँ पे जो बंटन दिया हुआ है, जो सारणी दी गई है, वो एक मोहल्ले में जो बच्चे हैं उनके पॉकेट मनी को बता रहा है। और माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, मतलब कि बार एक्स की वैल्यू दी गई है वो 18 है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात की है, लुप्त मतलब जो मिस है, जो खो गया है या फिर जो नहीं दिया है, उसको हमें बताना है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सीधा अब क्लास लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कि जो हमारा यहाँ पे वर्ग अंतराल या क्लास है, उसको क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया रहता है, लेकिन हम सीधा क्लास भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो जेब खर्च है वो, ठीक है, और दूसरे वाले में जो है कि बच्चों की संख्या है, जिसको हमने फ्रीक्वेंसी जो है कि कह दी है। ठीक है, तो जेब खर्च और
बारंबारता। यहाँ पे 11 to 13 है, 11 to 13 रुपीज जो है वो 7 स्टूडेंट्स या 7 बच्चों के पास है, कह सकते हो बच्चे ही है वो, कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, स्टूडेंट्स है वो। 13 to 15 रुपीज जो होता है 6 लोगों का जो है कि पॉकेट मनी है, और 15 to 17 जो है 9 लोगों की पॉकेट मनी है। 17 to 19 रुपीज जो होता है वो 13 बच्चे हैं उनका पॉकेट मनी है। 19 to 21 कितने बच्चों की पॉकेट मनी है वो बतानी है। 19 से 21 जो है वो रुपए है, जेब खर्च है, और एफ मतलब बच्चों की संख्या है। तो ये बच्चों की संख्या हमें बतानी है कि कितने बच्चे जो हैं वो 19 रुपए से 21 रुपए पॉकेट मनी रोज खर्च करते हैं, ठीक है। और 21 से 23 जो है वो 5 लोग खर्च कर रहे हैं, और 23 से 25 जो है वो 4 लोग खर्च कर रहे हैं। तो वही सबसे पहले हमको एक्सआई निकालना है, जैसा हमने पहले किया हुआ है। एक्सआई निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, उसका हाफ कर देना है। तो 13 और 11 इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे करके देख सकते हैं 11 प्लस 13 और उसका डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 24/2 और ये हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्सआई जो होता है वो 12 हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को सिंपल बताया है कि जो क्लास डिफरेंस है या वर्ग अंतराल है या वर्गों के बीच का अंतर है उसको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे 2-2 का अंतर हमको दिख रहा है, 2 डिफरेंस है ना। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये हमारा 14 हो जाएगा, ये हमारा 16, ये हमारा 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। ये हमारा क्लास डिफरेंस हो गया। अब डी आई निकालना है तो एक्स आई माइनस ए कहाँ होता है, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था। एक्स आई में ही हम ए कंसीडर करेंगे, ये सेंटर में है तो इसको ही ए ले लेते हैं। ये हमारा ए हो गया, ठीक है। अब 12 हमारा एक्स आई है और ये 12 माइनस 18। पहले तो जो हमारा एक्स ए हमने लिया उसके ठीक सामने 0 हो जाएगा, चाहे वो डी आई हो चाहे वो यू आई हो, सभी में, ठीक है। चलो 12 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 6, 12 माइनस 18 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4, 16 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 2, 20 माइनस 18 करेंगे तो 2, 22 माइनस 18 करेंगे तो 4, 24 माइनस 18 करेंगे तो 6। ये हमारा डी आई निकल गया। हम चाहें तो एफ आई डी आई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यू आई करेंगे कि तो यू आई जब हम करते हैं तो हमारा जो आगे का कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है, नंबर्स जो होते हैं और छोटे हो जाते हैं, ठीक है। चलो यू आई हम मैंने बताया था 0 के सामने ठीक 0, ऊपर 1 2 3 माइनस का और नीचे 1 2 3 प्लस का। आप लोग सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को, यू आई में सीधा जो हमने ए कंसीडर किया उसके ठीक सामने 0 रखो, ऊपर के नंबर 1 2 3 रहेंगे निगेटिव और नीचे के नंबर रहेंगे 1 2 3 पॉजिटिव। ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था कैसे है, अगर डाउट हो तो पिछला क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ओके, अब हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, मतलब कि एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 21, 6 इंटू माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस का 12, 9 इंटू 1 माइनस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब f इंटू 1 होगा तो f हो जाएगा, 5 इंटू 2 होगा तो 10 हो जाएगा, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। अब हम वही करेंगे टोटल, ठीक है। एफ आई का भी टोटल करना है और एफ आई यू आई का भी टोटल करना है। तो यहाँ लिखेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 और 10 22 और ये हमारा जो होता है माइनस वाले नंबर है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 42, ठीक है। और एफ जो है उसको नहीं बोलेंगे, उसको भी हम साथ में लेंगे यहाँ पर। अब 42 और 22 है, 42 माइनस का है 22 प्लस का, तो यहाँ पे होगा माइनस का 20 और ये एफ जो होता है वो यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो समीशन हो जाएगा या फिर सम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एफ आई और यू आई का। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एफ आई है उसका भी टोटल करते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। ओके, अब हमको सारी जो वैल्यू है मिल गई, जो भी डेटा हमें चाहिए था फॉर्मूले में। तो हमारा बार एक्स इज इक्वल टू होता है ए प्लस
समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ये हम ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, बार एक्स मीन्स जो माध्य है या मीन है वो हमें दिया है क्वेश्चन में, 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन जब हम रीड करे तो आपको बताए थे, उसमें बार एक्स की वैल्यू जो होती है वो 18 दी गई है। तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, उसके नीचे इज इक्वल टू ए हमने एज्यूम किया था वो भी 18 है, 18 हो जाएगा, प्लस एफ आई यू आई हम देख रहे हैं -20 प्लस का एफ है तो वही लिख देंगे -20 और प्लस का एफ अपॉन एफ आई देखो 44 प्लस एफ है तो 44 प्लस एफ हो जाएगा, इंटू एच जो होता है वो डिफरेंस है उनके बीच का तो वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप डिफरेंस जो होता है वो 2 का है। अब ये 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू -20 प्लस एफ, ये 2 ऊपर ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 44 प्लस एफ, ये और ये जो होता है 18 माइनस 18 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 के इक्वल में अब -20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 40 और 2 का मल्टीप्लाई एफ से करेंगे तो 2f अपॉन 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -40 और 2f प्लस में है तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होने वाला है -40 प्लस 2f इज इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब माइनस का 40 उधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 2f इज इक्वल टू 40। अब f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 2f 2 और f के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, रिलेशन है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो 40 अपॉन 2 हो जाएगा, देन f इज इक्वल टू 20। ये हमारा जो है वो आंसर है, जो मतलब कि जो हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था f, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि 19 रुपए से 21 रुपए तक का जेब खर्च कितने बच्चों के पास है, तो यहाँ पे 20 बच्चे ऐसे हैं जो 19 रुपए से लेकर 21 रुपए तक का जेब खर्च लेते हैं। ठीक है, या फिर जेब में रखते हैं और खर्चा करते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लेना, आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पाउज करके नोटबुक में लिख भी सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं, आप लोग अपने बुक में मैच कर लो। यहाँ पे लिखा है 30 वुमेन वर एग्जामाइंड in a hospital by a doctor and the number of the heart beats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heart beats per minute for these women choosing a suitable method. मतलब यहाँ पे औरतें हैं कुछ जिनका डॉक्टर ने चेकअप किया हुआ है हार्ट बीट, और उसका जो डेटा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको जो है कि यहाँ पर मीन फाइंड करना है, और मैं हिंदी मीडियम में भी जो है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के सुना दे रहा हूँ, बच्चे लोग अपना जो है कि बुक से मैच कर लो। तो यहाँ पे लिखा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, के प्रति मिनट संख्या नोट की गई, और वो डेटा यहाँ पर दी गई है। हमको यहाँ पर महिलाओं के हृदय का जो स्पंदन है उसका प्रति मिनट माध्य जो है निकालना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे देख सकते हो आप, क्लास जो यहाँ पर दिया गया है वो 65 से 68 है, 68 टू 71, 71 टू 74, 74 से 77, 77 से 80 है, 80 टू 83 है, 83 से लेकर 86 तक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, महिलाओं की जो संख्या दी गई है वो, ये हमारे जो हृदय स्पंदन है, और ये महिलाओं की संख्या है 2 4, मतलब 2 4 3 8 7 4 2, टोटल 30 महिलाएं हैं क्वेश्चन में दिया है। तो ये हमारा एफ आई का जो टोटल है वो 30 हो जाएगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको इसके पहले के क्वेश्चन में समझाया हुआ है, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इन दोनों का जो है कि प्लस करके उसका हाफ करना होता है, तो 65 और 68 का प्लस करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमको 66.5 मिलेगा। उसके बाद नीचे हमको लिखना है तो इनके बीच का डिफरेंस देखना होता है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो 66.5 में 3 ऐड करेंगे तो 69.5, फिर 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, तो इस तरीके से हमको ये एक्स आई मिल गया। ठीक है, अब डी आई निकालना है तो हमें पता है कैसे निकालना है।
एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे इसको हमने ए ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है। तो 66.5 माइनस 75.5 करें तो -9 आएगा, और 69.5 माइनस 75.5 करेंगे तो -6 आएगा, 72.5 माइनस 75.5 करेंगे तो -3 आएगा। अब 75.5 को माइनस करेंगे 75.5 से, मतलब सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर उसके नीचे 78.5 माइनस 75.5 3, 81.5 माइनस 75.5 तो 6 हो जाएगा। फिर 84.5 माइनस 75.5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यूआई निकालने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 0 है उसके ठीक सामने 0 रखो, ऊपर 1 2 3 माइनस में, नीचे 1 2 3 प्लस में। अब एफ आई यू आई मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 6 होगा माइनस का, 4 इंटू 2 8 होगा माइनस का, 3 इंटू 1 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 8 इंटू 0 तो 0 होगा, 7 इंटू 1 तो 7 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब इनका हम जब टोटल करेंगे तो हमारा 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस वाले को एक साथ करेंगे, प्लस प्लस वाले को एक साथ करेंगे, लास्ट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। करके देख लेते हैं, 8 और 6 14 और 3 17 माइनस में 8 और 6 14 और 14 और यहाँ पे 7 है तो 21, तो 17 और 21 है, 21 माइनस 17 करें तो 4 आएगा। अब फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है फॉर्मूले में। सिग्मा एफ आई जो होता है वो 30 है, महिलाओं की संख्या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ आई यू आई हमने यहाँ पे निकाला, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, तो 4 आया। फॉर्मूला है बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। उसको समीशन भी बोल सकते हैं, उसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, टोटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटू एच, ए की वैल्यू 75.5 जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है एक्स आई में, ये वाला, ओके। एफ आई यू आई हमने फाइंड किया तो 4 आया। उसके बाद एफ आई हमारा 30 है, एच की वैल्यू 3 कहाँ से आई, तो इनके बीच का डिफरेंस देख सकते हो, सबका 3 डिफरेंस है सभी के बीच में, ओके। चलो अब 75.5 यहाँ पे एज इट इज हमने लिख लिया, 3 से 30 को कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो ये 10 टाइम में जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4/10। अब 10 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 75.5 प्लस 0.4 करेंगे तो 75.9 आएगा, और यही हमारा जो है आंसर है, मीन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन 5 6 7 एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन है आगे का वो करेंगे।